नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पिंक सॉल्ट, जिसे कि आप सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, इसके कुछ विशेष प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए, अपने खर्चों में बचत लाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने घर में कलह कलेश यदि ज़्यादा हो रहा है उसे दूर भगाने के लिए कैसे हम इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक के कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी नमक का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने जीवन में समृद्धि दें। दोस्तों, आपको नमक किस दिन खरीद कर लेकर आना होता है और नमक कहाँ कहाँ पर रखना होता है। नमक का इस्तेमाल हम सही तरीके से करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जैसे कि हमारे चेहरे पर ग्लो आ सकता है, हमारे घर की नकारात्मकता दूर हो सकती है, हमारे शरीर की नकारात्मकता दूर हो सकती है, हमारे खर्चों में बचत हो सकती है। तो कैसे हम करें, क्या करें? जैसे कि आपको सबसे पहले समझना है इस नमक का किस ग्रह से संबंध होता है। तो देखिए, नमक पानी से बनाया जाता है, तो नमक का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, यानी कि हमारे मनोस्थिति पर सीधा प्रभाव मन का पड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है नमक घोल के पिलाया जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है नमक की मात्रा कम कर दी जाती है। नमक हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, नमक हमारे जीवन में समृद्धि भी लेकर आता है। कैसे? अब इस नमक का आपने देखा कि चंद्र ग्रह से संबंध है और वहीं पर शुक्र ग्रह से, यानी कि समृद्धि से भी संबंध है। शुक्र ग्रह समृद्धि का कारक माना जाता है, ये आप सभी को पता है। तो नमक यदि आप खरीद कर ला रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन नमक खरीद कर लेकर आना होता है। शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और अपने रसोई में आप 3 तरह के नमक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिंक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक, समुद्री नमक या फिर लाहौरी नमक के नाम से आप सभी जानते हैं। वहीं पर साधारण नमक, जिसे कि आयोडीन नमक के नाम से आप जानते हैं, जो कि हम सभी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। और अगला काला नमक, ठीक है। तो काला नमक शनि ग्रह से संबंध रखता है, लेकिन ये जो सफेद वाला नमक है ये शुक्र ग्रह से और चंद्र ग्रह से संबंध रखता है। अब शुक्रवार को आप नमक लेकर आए हैं तो सबसे पहले आपको नमक कहाँ रखना है, अभी विशेष प्रयोगों के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। तो पहले इसको नमक खरीद कर आप शुक्रवार को लेकर आए, अपने पूजा मंदिर में आपको रखना होता है। नमक के जो पैकेट होते हैं इन्हें आपको पूजा मंदिर, देखिए नमक कभी भी खुला नहीं रखते हैं। जैसे कि नमक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा सोखने की ज़्यादा शक्ति रखता है, इसीलिए इसे कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। खुला हम कब रखते हैं? जब विशेष उपाय हम करते हैं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए नमक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप अपने पूजा मंदिर में रखें। पूजा मंदिर में रखने का एक रीज़न होता है कि जैसे हमारे पूजा मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, पूरा वहाँ का जो माहौल वातावरण होता है बहुत ही शुभता भरा होता है और घर के हर मेंबर 5 मिनट 10 मिनट पूजा करते ही करते हैं। तो वहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मकता होती है, वो इस नमक में आती है। फिर उस नमक का इस्तेमाल हम अपनी रसोई में करते हैं भोजन पकाने के लिए, तो स्वाद के साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो इसीलिए नमक आप जब लेकर आए तो अपनी पूजा मंदिर में रखें और फिर 15-20 दिन के बाद आपको अपनी रसोई में इस्तेमाल करना चाहिए। अब रसोई में भी इस्तेमाल करते समय आपको अपने नमक के कंटेनर में क्या विशेष रखना है वो भी आप समझ लें। अपने नमक के कंटेनर में आपको ये लौंग रखने हैं, देख लीजिए लौंग, जैसे कि हम चीनी में चींटियों को भगाने के लिए लौंग रखते हैं ना, उसी तरह से आपको समृद्धि लाने के लिए कंटेनर में आपको लौंग के 8 से 10 दाने आपको रखने होते हैं। तो आप रख लीजिए और फिर जब आपका नमक समाप्त हो जाए तो उस लौंग का इस्तेमाल रसोई में कर लें, दूसरा आपको भर के रख देना है। तो ये आप कार्य ज़रूर करें। वहीं पर नमक को काली मिर्च के साथ में आपको रखना होता है। अब इसको कहाँ रखेंगे? घर के बीचों बीच में। तो आप जैसे कि डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर भोजन करती है, वहाँ पर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
डाइनिंग टेबल पर जब हम नमक छिड़कने वाला लेकर आते हैं तो आप मार्केट से लेकर आए, और हमें सब पेयर में ही मिलता है, आपने देखा होगा। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं वहाँ भी ये चीज़ें होती है, आपने देखा होगा। तो उसका रीज़न होता है कि जब हम नमक को काली मिर्च के साथ में रखते हैं उससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है। हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होते हैं उनमें हमें निजात मिलती है, वहाँ पे वो चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। इसीलिए डाइनिंग एरिया में रखने की बात कही गई कि पूरा परिवार मिलकर भोजन करता है और परिवार में हर उम्र हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की बातें मानना परिवार चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको ये उपाय के तौर पे ज़रूर करना है। तो आज से आपने जाना कि नमक को काली मिर्च के कंटेनर के साथ में आपको रखना है। छोटी डिब्बे में भी आप रख सकते हैं। देखिए, लोहे का इस्तेमाल ना करें नमक को रखने के लिए, एक तो जंग लग जाता है, वो आपका कंटेनर खराब हो जाएगा और वहीं पर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। अब वास्तु दोष दूर करने के लिए इस नमक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है, वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सेंधा नमक, जिसे पिंक नमक, लाहौरी या फिर पाकिस्तानी नमक, जो भी नाम से आप जानते हो, इसी नमक का इस्तेमाल आपको करना है। या फिर जो डली वाला नमक आता है मार्केट में, पहले के समय में हमारे दादी नानी के समय में चलता था, वो वाला आप ला सकते हो, तो उसे आप ले लें। यदि वो नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको पाकिस्तानी नमक लेना है, ये पिंक सॉल्ट, ठीक है। तो आपको इसे कांच के बर्तन में, जैसे कि ये वाला बाउल मैंने दिखाया, इस बर्तन में रखें, या फिर इस तरह के चीनी मिट्टी के बर्तन भी आप ले सकते हैं। प्लास्टिक के या फिर लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल आप ना करें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम बंद करके रखें कि खुला, तो देखिए, जब हम उपाय के लिए नमक रखते हैं तो खुला रखते हैं। इस तरह से आप रखें। कहीं भी बाथरूम में यदि रखते हैं, गलत दिशा में आपका बाथरूम बना है, तो वहां से वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन इस नमक को आपको चेंज करते जाना है। 15 से 20 दिनों में आपको इस नमक को फ्लश आउट कर देना है, जल में, यानी बहते हुए जल में आपको डाल देना है। क्योंकि देखिए, नमक जल से ही बना है, तो जल में ही डाल देंगे तो उसका प्रभाव हमें नहीं मिलेगा। अगर नमक हम सूखी जगह में फेंकते हैं, नमक का दुरुपयोग करते हैं, नमक का वेस्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से वास्तु दोष दूर करने के लिए आप इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, तो आप अपने बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं, इस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। हमने आपको कप में करके दिखाया, आप कप में भी रख सकते हैं क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ है, और 15 से 20 दिनों में आपको चेंज करते जाना है, ठीक है। और वहीं पर आप अपने घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए अपने पोछे वाले पानी में 1 से 2 चम्मच आपको नमक डाल देना है, और उसके साथ यदि आप गोमूत्र डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हर दिन आपको पोछा लगाना है, गुरुवार के दिन आप ये कार्य ना करें, ठीक है। तो ये आपने जाना कि हमें नमक का इस्तेमाल कैसे वास्तु दोष दूर करने के लिए और घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए करना चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि अपने शरीर की नकारात्मकता दूर करने के लिए नमक इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना आपके स्किन पे खारिश हो सकती है, स्किन में रैशेज हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। बस उपाय के तौर पे थोड़ा सा आप ये सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। तो जानते हैं कि चेहरे की सुंदरता के लिए कैसे नमक का इस्तेमाल करें, तो उसमें भी आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। अच्छे से महीन बारीक आपको पाउडर बना लेना है, और इसको थोड़ा सा जैतून के तेल में या फिर आपको नारियल के तेल में मिक्स करना है और अपने चेहरे पर धीरे धीरे मसाज करना है। इससे आपके जो डेड स्किन होगी वो रिमूव होगी, और चेहरे की जो नॉर्मल स्किन है वो निखर कर आएगी। तो आपके चेहरे पर एक ग्लो आता है और अच्छा सुंदर स्किन आपका बनता है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल करें। अब हम आपके खर्चे में कैसे बचत हो सके, आप बहुत फिजूल खर्ची करते हैं, तो कैसे इस नमक का इस्तेमाल हम अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, या फिर आपका जो पॉकेट वाला मनी बैग होता है उसमें आप कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, नमक आप अपने हैंड बैग मनी बैग में शुक्रवार के दिन रखें, और इस डली वाले नमक का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। उपाय के लिए हमेशा डली वाला नमक ही इस्तेमाल करें। इस नमक के एक टुकड़े को आप ले लें, छोटा टुकड़ा, और कागज में रैप कर दें, क्योंकि नमक हवा के संपर्क में आने से पिघलने लगता है। तो आप इसे कागज में रैप कर दें, और हो सके तो एक पॉलीथीन में करके आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यदि आप फिजूल खर्ची करते हैं तो आप इस तरह से रखें,
और आप देखेंगे कि आपके खर्चों में काफ़ी बदलाव आएगा, यानी कि आपकी जो फिजूल खर्ची की आदत है उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा और आपके बचत होगी तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आप भी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। इसीलिए देखिए माँ लक्ष्मी के पूजा में नमक के ऊपर दीपक जलाने की बात कही गई है। तो इस तरह से नमक के बहुत सारे इस्तेमाल हैं दोस्तों। हम यदि करना चाहें तो हमारे जीवन में समृद्धि आ सकती है, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो सकती है, हमारे घर के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग हम इस नमक से कर सकते हैं। तो आपने जाना कि इस नमक को हमें किस दिन लेकर आना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों को सिर्फ एक नमक की हेल्प से दूर कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो और भी आपको चाहिए तो भी आपको कमेंट ज़रूर करना है, और लाइक शेयर तो बनता ही है।